हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। आज बीएससी थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर जो है उसके पेपर का डिस्कशन करेंगे हम लोग। 100% इसमें क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कोर्स टाइटल आपको पता ही है, मोलिकुलर बायोलॉजी, जिसमें हमको जीन का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ना है, जेनेटिक कोड से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स, मतलब जो मोलिकुलर बायोलॉजी में जितने बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने की टेक्निक्स में पढ़ते हैं हम बायोटेक्निक में। और बायो इंस्ट्रूमेंटेशन में जैसे कैलोरीमेट्री हो गया है ना, सेंट्रीफ्यूज वगैरह हो गया, तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे माइक्रोस्कोप है। इन सारी टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट के से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। और मोलिकुलर बायोलॉजी में तो आपको पता ही है, जैसे राइबोसोम है, आरएनए है, डीएनए है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, फंक्शन ऑफ जीन, इन सब टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्ष का क्वेश्चन है। इसमें से हम इस बार आपको बताएंगे कि कितने ऐसे क्वेश्चन है जो 100% रिपीट ही होने वाले, और उनको आप कहाँ से तैयार करेंगे, सोर्स क्या है उसका। ठीक है, तो बने रहिए पूरे लेक्चर में, कंप्लीट आपको नॉलेज मिल जाएगा। बात यह है क्योंकि अभी एग्जाम्स आ चुके हैं, दिसंबर में सभी स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है ऑथेंटिक और कहाँ से पढ़ना है। तो ये तो पता ही आपको, 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर रहता है टोटल, है ना, 3 आवर्स का। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। नोट ये है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको करना है। पहला क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, सभी क्वेश्चन अनिवार्य है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, उसमें ऑप्शन भी नहीं है। बाकी क्वेश्चन में ऑप्शन रहता है इसमें, और अथवा भी नहीं करके मिलेगा आपको। ये जो है 100 शब्दों में आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें 2 × 5 = 10 मार्क्स का है, क्योंकि टोटल 5 टॉपिक इसमें दिए रहेंगे। शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको, 2-2 नंबर के होते हैं, लगभग 100 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है 100 शब्दों में। और बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं वो सब अथवा करके मिलेंगे, ऑप्शंस होगा उसमें, 2-2 दिए रहेंगे, उसमें से एक कोई करना है। 800 वर्ड्स में लिखना है, 800 शब्दों में लगभग आपको उसको करना है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये रहता है, कुछ नोट है जो आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि पेपर से पहले चीजें पता रहती है तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब यहां से देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर वर्ष रिपीट होते ही हैं, और कुछ पार्ट ऐसा है जहां पे आपको चांस लेना पड़ेगा। ठीक है, पेपर नजदीक है, जैसे मैंने बोला, अगर एकदम क्लियर कट होना चाहिए, आपका माइंडसेट बना होना चाहिए किस तरीके से आपको कवर करना है सिलेबस को, चीजें याद करनी है, जिससे आपका कम समय में ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है, कुछ मेथड्स होती हैं जिस पे प्रॉपर हम काम करेंगे तो जरूर फायदा मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से कुछ आता है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट नोट्स, है ना। निम्न में से जितने भी है उनमें प्रत्येक पे संक्षेप में उत्तर लिखना है। मतलब 100 वर्ड में कहने का मतलब 1 पेज आप 1.5 पेज अगर लिखते हो आराम से उत्तर हो जाएगा। पहला इसमें देखो क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल में, मेजरमेंट ऑफ पीएच, पीएच का मापन। तो इस पे एक क्वेश्चन फिर से इस बार 2 नंबर में आएगा। या तो मेजरमेंट ऑफ पीएच पे आ सकता है या फिर बफर सॉल्यूशन पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखते चल रहा हूँ कि 2 नंबर वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें 2 × 5 करके 10 मार्क्स का है, टोटल 5 दिए रहेंगे, सब पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें जितने भी चांसेस बनते हैं सब मैं लिखता जा रहा हूँ। यहाँ मेजरमेंट ऑफ पीएच है, या फिर इस बार इस पे बफर सॉल्यूशन पे पूछा जा सकता है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन से क्वेश्चन आ सकता है पीएच मापने के लिए। और बफर सॉल्यूशन, बफर एक्शन क्या होता है, व्हाट इज बफर एक्शन, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बफर क्रिया क्या होती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे कहां से, आपको जो भी देखना है लेक्चर, जैसे पीसीआर है,
पीसीआर का लेक्चर कहाँ मिलेगा, नोट्स कहाँ मिलेगा? आप यूट्यूब पे सीधा टाइप करिए पीसीआर बीएससी थर्ड सेमेस्टर बीएससी वर्ल्ड, अपने आप लेक्चर आपको ऊपर ही मिल जाएगा। हर एक टॉपिक पे कंप्लीट लेक्चर थर्ड सेमेस्टर का हुआ है। मैंने पिछले ईयर कंप्लीट सिलेबस 8 यूनिट का मैंने करवाया था, एक एक टॉपिक को कवर करवाया था, है ना। तो जब सिलेबस सेम है तो दोबारा से वही रिपीट करके वीडियो डालना फिर मतलब क्या है, इसीलिए मैंने सोचा जो भी लेक्चर पढ़े हुए हैं आप लोग वहां से देखिए। जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स पढ़ना है तो आप टाइप करिए यूट्यूब पे आरएनए पॉलीमरेज बाय अमर सर, या फिर आरएनए पॉलीमरेज बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, आपको लेक्चर ऊपर ही मिल जाएगा। जितने भी जैसे जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, जितने भी टाइप है क्रोमेटोग्राफी की, सबको डिटेल एक एक लेक्चर सब पे पड़ा हुआ है, हर एक पार्ट को कवर किया है मैंने। तो वहां से आप इनको कवर कर सकते हो, ठीक है। या कोई दूसरा टीचर जिससे आपको समझ में आता अच्छा लगता है वहां से कवर कर सकते हो, है ना। और इसका नोट्स भी साथ में आपको मिल जाएगा जहां मैंने पढ़ा रखा है वहीं से, ठीक है। तो पीसीआर पे भाई शॉर्ट नोट खूब पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुल नेम आपको इसको पता ही होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया हिंदी में बोलते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में टोटल 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों स्टेप मैंने अच्छे से समझा रखे हैं, कहाँ पे एंजाइम काम करता है, कहाँ पे क्या होता है ना। पॉलीमरेज, इसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है, अलग अलग टेम्परेचर पे तीनों स्टेप होते हैं। तो पीसीआर को भी डिटेल में मैंने समझाया, इसको लेक्चर देखिए आप जाके, अगर नहीं कवर किए हैं तो पीसीआर बीएससी वर्ल्ड टाइप करिए यूट्यूब पे, आपको लेक्चर मिल जाएगा। अगला है सेंट्रल डोगमा, है ना। क्रिक के बारे में आपने सुना होगा, जैसे डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। तो वाटसन और क्रिक, इसमें जो क्रिक साइंटिस्ट है, सॉरी, क्रिक ने क्या दिया था? सेंट्रल डोगमा दिया था। क्या दिया था? सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा का मतलब ये होता है, जैसे आपने ये पढ़ा होगा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। जेनेटिक लेवल पे जो इंफॉर्मेशन, सूचना का प्रवाह है, उसी को बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। क्रिक ने बताया, जैसे वाटसन और क्रिक ने सन 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, आपको पता ही है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। इन्हीं में से जो क्रिक थे, क्रिक और वाटसन दोनों लोगों ने दिया था मॉडल। क्रिक ने क्या बताया था? सेंट्रल डोगमा प्रपोज किया। क्या प्रपोज किया? सेंट्रल डोगमा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल की हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो, किस तरीके से डिस्कवरी हुई, किस तरीके से मान्यता प्राप्त हुई कि आरएनए या डीएनए या प्रोटीन, इन तीनों में से कौन है जेनेटिक मटेरियल, तब डीएनए को प्रेफरेंस मिली। तो लास्ट एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं इन्हीं का था, जिन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का दिया। फिर वहां से क्लियर कट हो गया था कि डीएनए ही क्या है? डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है। फिर बात ये आई थी कि अगर ये आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल, तो इससे इंफॉर्मेशन किस तरीके से अगली जनरेशन तक जाती है, तो उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने सेंट्रल डोगमा दिया था, ठीक है, क्रिक ने। तो सेंट्रल डोगमा में क्या होता है? जैसे आपको पता है डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। क्या होता है? रिप्लिकेशन। ये है डीएनए। तो इन्होंने बताया कि डीएनए से डीएनए बन जाता है, डीएनए से डीएनए, जिसको क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन बोला जाता है, रिप्लिकेशन। और ये डीएनए आरएनए को भी बना सकता है। क्या बना सकता है? आरएनए बना सकता है। डीएनए से आरएनए बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से फिर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। इसको थोड़ा एक ही में लिख देते हैं यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन। जब भी आप आरएनए से प्रोटीन बनाओगे तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। अभी हिंदी में भी लिख दूंगा, ठीक है। तो ये फ्लो जो है, इसी को बोलते हैं सेंट्रल डोगमा, ठीक है।
डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको हिंदी में प्रतिकृतिकरण बोलते हैं, प्रतिकृतिकरण। और ट्रांसक्रिप्शन को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन भी बोल देते हैं और अनुलेखन भी बोल देते हैं, अनुलेखन बोला जाता है, और इसको ट्रांसलेशन को अनुवादन बोलते हैं, अनुवादन, है ना। तो ये प्रोसेस होता है। हालांकि सेंट्रल डोग्मा में एक संशोधन भी किया गया था। वो करेक्शन ये था कि जो कुछ वायरस होते हैं, वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, क्या होता है, आरएनए, तो वो आरएनए से उल्टा क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो उनके पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिससे वो क्या करते हैं, आरएनए से डीएनए को बनाते हैं। तो ये भी सेंट्रल डोग्मा में जोड़ दिया गया था इस तरीके से। तो ये होता है सेंट्रल डोग्मा। ये सारी चीजें मैंने कवर करवाई है खूब अच्छे से। लेक्चर जब आप पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये सेंट्रल डोग्मा वगैरह है, 2 नंबर में खूब पूछते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें था डीएनए पॉलीमर, आरएनए पॉलीमरेजेस, आरएनए पॉलीमरेजेस। तो आपको पता है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस पाए जाते हैं। हम लोगों में अगर यूकैरियोट्स की सेल के अंदर बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप है। ठीक है, पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन सबके अंतर्गत कई सारे एंजाइम आते हैं। ठीक है, अलग अलग। तो आप डिटेल में पढ़िए जाके, पूरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर इस पर पढ़ा हुआ है। वहां से आप कंटेंट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आरएनए पॉलीमरेज बीएससी वर्ल्ड सर्च करोगे मिल जाएगा लेक्चर। फिर है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। अब देखो यही बात है, जैसे पॉलीमरेज एंजाइम पे क्लियर है क्वेश्चन जरूर आएगा, पीसीआर पे क्लियर है जरूर आएगा। समस्या यहाँ पे है, चांस कहाँ लेना पड़ेगा, जैसे जेल फिल्टरेशन क्रोमेटोग्राफी, हो सकता है यहाँ पे वो पेपर क्रोमेटोग्राफी डाल दे, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी के तो 7-8 टाइप हैं, लगभग 10 प्रकार पढ़ोगे आप, है ना, 7-8 टाइप की है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें चांस लेना पड़ेगा, यहाँ बदल सकता है वो। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन उसका कर पाओगे आप। और कुछ टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये टोटल 5 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो रहता है इसमें 5 टॉपिक रहेंगे, 2-2 नंबर का करना है आपको 100-100 शब्दों में, 1.5-1.5 पेज लिखना है, एक एक पेज डायग्राम जहां आवश्यक है डायग्राम बना दोगे, पूरा 2 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन। जीन से आप क्या तात्पर्य, क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। जीन की आणविक संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। 10 नंबर में क्वेश्चन है। फर्स्ट लेक्चर जो मैंने मोलिकुलर बायोलॉजी का दिया है आपको, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, इन 2 लेक्चरों में मैंने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन और फंक्शन ऑफ जीन के बारे में ही बताया है। वो लेक्चर आप अच्छे से सुनिए जाके, वहां से आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और मैं लिख के दे सकता हूं यहाँ कि जीन के स्ट्रक्चर पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, समझे। स्ट्रक्चर ऑफ जीन पे एक क्वेश्चन 100% आना है तो आना है, ये जरूर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। जीन से आप क्या समझते हैं और जीन की आणविक संरचना एवं कार्य का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। अब इसमें अथवा करके भी आपको क्वेश्चन मिलेगा एक साथ में। ठीक है, ऑप्शन रहता है इन क्वेश्चंस में। या तो आप वो वाला क्वेश्चन करिए या फिर दूसरा ये जेनेटिक कोड पे है, समझ रहे हो। व्हाट इज जेनेटिक कोड, इसका भी लेक्चर पड़ा हुआ है कंप्लीट। डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स एंड बेनिफिट ऑफ जेनेटिक कोड। आनुवंशिक कोड क्या है समझाइए, इसकी विशेषताओं
व लाभ का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है ना, जैसे कोड अनएम्बिगुअस होता है ना, ये डिजेनरेट होते हैं, ये सारे इसके कैरेक्टर्स हैं। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। जेनेटिक कोड बहुत आसान है, आपको पता होगा है ना, जैसे AUG वगैरह होते हैं ना, सब AUG मेथियोनिन को कोड करता है, और प्रारंभन कोडोन होता है, इनिशिएशन कोडोन, ये सारी चीजें, कौन कौन से टर्मिनेशन कोडोन है, सारी चीजें याद करना है आपको। तो ये लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, लेक्चर और इसका नोट्स कंप्लीट सब आपको पहले से अपलोडेड है, उसी को पढ़िए, जाके सर्च करिए जेनेटिक कोड BSc वर्ल्ड बाय अमर सर, तुरंत मिल जाएगा आपको, वहां से कवर कर लीजिए। अब यहाँ पे चांस क्या बनता है, फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है 10 नंबर में, इसमें एक तो स्ट्रक्चर ऑफ जीन पे पूछेगा क्वेश्चन, जेनेटिक कोड पे आ सकता है, और तीसरा चांस यहाँ पे क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, है ना, राइबोसोम पे क्वेश्चन यहाँ बनने की गुंजाइश है, राइबोसोम। और एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है ना, टाइप्स ऑफ RNA पर, टाइप्स ऑफ RNA, है ना, जैसे rRNA, mRNA, tRNA, जितने भी टाइप के RNA मैंने आपको पढ़ा रखे हैं थर्ड सेमेस्टर में, इस पे एक क्वेश्चन बनेगा, और ये 10 नंबर में अगर क्वेश्चन बन रहा है तो ये इसके साथ में पूछेगा फंक्शन ऑफ RNA, फंक्शन ऑफ RNA। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आप चांस लेना पड़ेगा आपको, हर जगह में जितनी गुंजाइश है वो बता रहा हूँ आपको। राइबोसोम का स्ट्रक्चर वगैरह मैंने कंप्लीट करवाया है। ठीक है, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट कितने मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन होता है तब वो जुड़ती है, किस किस चीज से राइबोसोम बने होते हैं, कितने टाइप के राइबोसोम होते हैं, हर एक सब यूनिट अलग अलग कितने यस क्रोमोसोम से मिलकर राइबोसोम से मिलकर बनी होती है, कौन कौन से राइबोज प्रोटीन वगैरह जितने जो भी है राइबोज एंजाइम सारी चीजें मैंने उसमें डिस्कस किया है। टाइप ऑफ RNA में पढ़ना है आपको, rRNA, tRNA, है ना, mRNA, सब उनके फंक्शन भी पढ़ना है, उनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, कौन प्राइमरी स्ट्रक्चर है RNA का, कौन सेकेंडरी है, टर्सरी है, क्या कार्य होता है इनका, ये सारी चीजें आप कौन किस मेथड से कहां से बनता है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जरूर आता है क्वेश्चन, ये आएगा क्योंकि इस टाइप का एक ही टॉपिक है ले देके तुम्हारे सिलेबस में। अब इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन पूछा कहाँ गया, सिलेबस में था कहाँ आखिर, अभी मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन है डिस्क्राइब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। जीन रेगुलेशन फर्स्ट और सेकंड करके आपके टॉपिक है, तो ये जीन रेगुलेशन पूछा है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, व्हाट आर टू मोड्स ऑफ जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। यही नहीं समझ में आता कौन से दो मेथड है, कौन से दो तरीके हैं, मोड है जीन रेगुलेशन के प्रोकैरियोट्स में। आपने लैक ओपेरॉन पढ़ा है, लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन, ठीक है, और इसके साथ में एक और ओपेरॉन है आपका, तो टोटल 2 ओपेरॉन आपने पढ़ा है। यही तो मोड है प्रोकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के, और ये दोनों मैंने आपको कंप्लीट करवाए। आप सर्च करिए जाके लैक ओपेरॉन BSc वर्ल्ड थर्ड सेमेस्टर, आपको ऊपर ही लेक्चर मिल जाएगा। पिछले साल बच्चों ने सबने देखा था, यही क्वेश्चन आए, पूरा 90-95% तैयार किए सब बच्चे, नंबर भी इतना ही मिला, 90-95%, 92%, है ना, 88%, इस तरीके से जिसने जितनी मेहनत कर पाई उस समय बढ़िया नंबर निकाले। वही लेक्चर देख के जो पढ़े हुए हैं उसी को पढ़िए आप जाके, उसमें कमेंट देखिए नीचे, आपको पता चल जाएगा कितने सारे बच्चे उससे अच्छा प्रदर्शन किए। तो ये तो क्वेश्चन मैं कहता हूं, अगर कोई सिंगल एक क्वेश्चन आप पूछो मुझसे कि सर कौन सा याद करके जाऊं, कम समय है, तो यही वो क्वेश्चन है जो जरूर आएगा। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से जीन अभिव्यक्ति का नियमन किया जाता है मैंने डिटेल में समझा रखा है, तथा जीन नियमन के 2 तरीकों को आपको समझाना है, वहां बताइएगा, तो इसको वहां से आप कवर कर लीजिए। अथवा करके इसमें क्वेश्चन जीन साइलेंसिंग का मिल सकता है ना, व्हाट इज जीन साइलेंसिंग,
ये उसमें अथवा करके क्वेश्चन है। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इट। जीन साइलेंसिंग एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अच्छे से समझ में नहीं आता है जल्दी बच्चों को, बहुत ही लेवल का टॉपिक है जीन साइलेंसिंग। इसमें वर्ड बहुत खतरनाक खतरनाक। जीन साइलेंसिंग को भी मैंने कवर करवाया है, 2 से 3 2 लेक्चर लगभग होंगे, इसमें आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके अलग अलग टाइप्स जो है 2-3 लेक्चर में मैंने एप्लीकेशन वगैरह सब करवा रखे हैं, तो वहां से कवर करिए इसको। फिर अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि चांस लेना पड़ेगा। ये 4th क्वेश्चन अगेन चांस वाला है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है 4th, डिस्क्राइब द फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप विद फ्लो डायग्राम एंड आल्सो गिव इट्स यूजेज। अब यहाँ पे इतने टाइप है माइक्रोस्कोप के, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जो 4th क्वेश्चन है इसमें बायो इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन बायो इंस्ट्रूमेंट का है, किसी यंत्र का है, जैविक यंत्र जो होता है उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप कई सारे हैं। अब चांस लेने की बात यही है कि आप सिर्फ फेज कॉन्ट्रास्ट नहीं याद कर सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ सकता है, अलग अलग जितने भी माइक्रोस्कोप मैंने पढ़ाए आपको, सारे टाइप आपको याद करना पड़ेगा, तब ये एक क्वेश्चन बनेगा। फायदा ये है, जैसे इधर अथवा करके क्या है, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूज, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज क्या है, इसके सिद्धांत और उपयोग, वही जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, हम तेजी से नचाते हैं टेस्ट ट्यूब को और वो सेंट्रीफ्यूज हो जाता है। सब सेंट्रीफ्यूज का शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाला था, उसमें मशीन दिखाई हुई है, मैंने उसमें दिखाया कि किस तरीके से सेंट्रीफ्यूज किया जाता है मशीन में, और इसका कंप्लीट लेक्चर पड़ा हुआ है सेंट्रीफ्यूगेशन का। तो आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे अथवा करके तो पूछता ही है, तो अथवा में नीचे जो सेंट्रीफ्यूज वगैरह है, कैलोरीमेट्री है, अगर समय कम हो उसको मत करिए, लेकिन माइक्रोस्कोप जितने हैं सब कर लीजिए अच्छे से। तो पक्का है एक माइक्रोस्कोप तो इस क्वेश्चन में जरूर आएगा आएगा, समझे। तो माइक्रोस्कोप के जितने भी टाइप है सारे लेक्चर फिर आपको कवर करने पड़ेंगे। अगर समय है तो आप सेंट्रीफ्यूज वगैरह सब कर सकते हो कंप्लीट। तो फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी को रेखा चित्र सहित समझाइए तथा इसके उपयोग भी बताइए। ये क्वेश्चन अथवा करके क्या पूछा गया है, सेंट्रीफ्यूगेशन और उसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है, किस तरह है ना, इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चीजें उसमें वितरित हो जाती है, यही तो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में। तो इसको जाके देखिए वहां पे। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कैलोरीमेट्री, डिस्क्राइब जनरल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ कैलोरीमेट्री। तो यहाँ पे कैलोरीमेट्री वर्णमिति से क्या तात्पर्य है आपका, ये पूछा गया है। दूसरी बात एक बता दूं, ये सारे लेक्चर आप लोग देखिए मेरे चैनल से। अगर वहां जाके आपको कुछ लगता है कि कोई टॉपिक फिर से दोबारा मुझे पढ़ाने की जरूरत है, आपको समझ नहीं आया अच्छे से, कोई डाउट है, तो आप लोग क्या करेंगे, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं रोज इस समय खासकर मैं रोज आपकी देख रहा हूँ कमेंट्स समय निकाल के, इसलिए क्योंकि आप सबके पेपर आने वाले है ना। तो जिसको भी जो आवश्यकता है, कहीं ना कहीं ऑथेंटिक बात अगर आप बोल रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं, तो जरूर मैं उस पर एक्शन लूंगा। ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं मिला और आपका तैयार नहीं, आपको चाहिए पेपर से पहले, तो मैं जरूर समझाऊंगा, एक लेक्चर डाल दूंगा उस पर। ठीक है, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। बाकी लेक्चर सभी कंप्लीट पड़े हुए हैं, फिर भी अगर आपको आवश्यकता है किसी चीज, तो कैलोरीमेट्री पे भी क्वेश्चन आता है, वर्णमिति क्या है, इसके सामान्य सिद्धांत व अनुप्रयोग का वर्णन करना है। और लास्ट इसमें देखिए अथवा करके, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तुमसे जानते हो जैसे साउदर्न ब्लोटिंग है, वेस्टर्न ब्लोटिंग है ना, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, ये लास्ट वाले क्वेश्चन में मिलेगा। ये क्या होगा भाई, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, मेरे पेनटेब में थोड़ी दिक्कत लग रही है। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे, जैसे प्रोटीन डिटेक्शन की जो टेक्निक्स है, डिस्क्राइब 2 मोलिकुलर टेक्निक्स फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन।
तो प्रोटीन डिटेक्शन की, ठीक है, डीएनए के डिटेक्शन की या आरएनए के डिटेक्शन की, इस पे कोई भी मेथड इनकी पूछी जा सकती है ना। तो यहाँ पे डायग्राम बना के पूरा विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे जैसे साउदर्न ब्लोटिंग है, वेस्टर्न ब्लोटिंग है, अलग अलग ब्लोटिंग्स होती हैं जिससे हम मोलिकुलर जो बायोमोलिक्यूल्स है उनका डिटेक्शन करते हैं। और यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का चांस बनता है, पे पूछा जाए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो मोलिकुलर टेक्निक्स जो है लास्ट वाला टॉपिक, उसका एक क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाता है। मोलिकुलर टेक्निक्स जो है, मोलिकुलर टेक्निक्स से एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, वो भी लास्ट वाला क्वेश्चन। और यहाँ पे जैसे वो एक क्वेश्चन रहता है ना, हाइब्रिडोमा टेक्निक, सॉरी, एक क्वेश्चन है हाइब्रिडोमा टेक्निक्स है ना। तो हाइब्रिडोमा टेक्निक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। चलिए अगला जो है, आगे और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा वो क्वेश्चन, ठीक है। एक आध क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा इस वर्ष के लिए तो मैं आपको, ठीक है, वीडियो डाल दूंगा। बाकी जिनके भी एमसीक्यू टाइप होना है उनके लिए तो प्रॉपर इतने सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, उनको देखिए। बाकी हो सकेगा तो कल मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको कल से। और वहाँ पे सब्जेक्टिव जिसका पेपर उसका भी लाभ होगा उसको देख के, क्योंकि वहाँ मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा तो चीजें उसको भी रिवाइज होंगी, याद होंगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, पहली बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।